नयन अंतर रघुबरहि बिलोकी पाई जन्म फल होई बिशोकी परसी चरण रजय चर सुखारी भय परम पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री राम जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं। सारी चिंताएं शोक सब उनका दूर हो जाता है और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी हो जाते हैं। जो सभी परम पद को प्राप्त हो रहे हैं, सभी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभन शैल सुभाए सुहावन मंगलमय अति पावन पावन महिमा कहियक वन विदिता सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हो गए हैं। जहां भगवान का वास, उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए, जहां सुख के समुद्र श्री राम जी का ही निवास है। पय पयोदित जियावद बियाई जय सिय लखन राम रहे आई कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन और जो सत सहस होई सहसानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजारों मुख वाले शेषनाग जी भी वर्णन नहीं कर सकते। सो मैं बरनी कहूं विधि के ही और डाबर कमठ की मंदर ले ही सेवही लखन करम मन बानी और जाई नसील स्नेह बखानी। जब शेषनाथ जी वर्णन नहीं कर सकते तो उसे भला मैं किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कहीं पोखरे का कछुआ भी मंदराचल पर्वत उठा सकता है क्या? छोटे तालाब का कछुआ क्या मंदराचल पर्वत उठा सकता है? लक्ष्मण जी प्रभु के साथ मन वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं, उनके सील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता है। छिन छिन लखी सिय राम पद जान आप परने करतन सपने लखन चित बंधु मात पित गे। क्षण क्षण पर श्री राम जी सीता जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों को, माता पिता और घर को याद नहीं करते हैं। इतना भगवान के सेवा में लीन है। राम संग सिय रहत सुखारी अपूरा परिजन गृह सूरत बिसारी छिन छिन पय विध बदन निहारी प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। श्री राम जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद को भूलकर बहुत ही सुखी हैं, बड़े ही सुखी से रह रही हैं। क्यों कि क्षण क्षण पर पति श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोर कुमारी यानी चकोरी चंद्रमा को देख के प्रसन्न रहती। नित बढ़त बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमी को की सिय मन रामचरण अनुरागा अवध सहस सम बन प्रिय लागा। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसी हर्षित रहती हैं जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, इससे उनको वन जो है हजारों अयोध्या के समान प्रिय लग रहा है।
पूर्ण कुटीय प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा सास ससुर सम मुनि तय मुनिवर असनायामीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी बड़ी प्यारी लग रही है मां जानकी को। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लग रहे हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान, और कंद मूल फलों का जो आहार है उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ साथरिय सुहाई मयन सयन सय सम सुखदाई लोकप होई बिलोकत जासु अतहि कि मोह सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथरी, साथरी माने कुश और पत्तों का बिस्तर, कुश और पत्तों के बिस्तर पर भगवान श्री राम जी के साथ ऐसा महसूस करें जैसे सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली वो सेज है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित नहीं कर सकता। सुमिरत राम ही तजहि जना तृण सम विषय विलास और राम प्रिया जग जना निशिय कछुन आचरजतास। जिन श्री राम जी का स्मरण करने से, सिर्फ भगवान का स्मरण करने से भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री राम जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता मां जानकी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। ऋषि लखन जई विधि सुख लाई सोई रघुनाथ करई सोई कहीं कहीं पुरातन कथा कहानी और सुनई लखन सिय अति सुख मानी। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले प्रभु श्री राम जी वही करते हैं और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर उसे सुनते हैं। और जब जब राम आया वध सुधि करई तब तब बारी बिलोचन भरई सुमिरी मात पिता परिजन भाई भरत स्नेह शील सेवकाई। जब जब प्रभु श्री राम जी अयोध्या की याद करते हैं तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेमशील और सेवा भाव को याद करते हैं प्रभु, और एकदम आंखें चल कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी धीरज धरई को समय विचारी लखसीय लखन बिकल होई जाही जिव पुरुष अनुसर पर छाई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री राम जी दुखी हो जाते हैं सबको याद करके, किंतु फिर कुसमय समझकर धैर्य धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है, ऐसे ही कर रहे। प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन धीर कृपाल भगत उर चंदन लगे कहन कछु कथा पुनीता सुन सुकल लखन अरु सीता। जब भगवान देखते हैं कि ये दोनों व्याकुल हो गए, हमको देख करके दुखी देख के दुखी हो गए, तब भगवान धैर्य धारण करके भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूपी रघुकुल के आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं।
जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिम बासव बस अमरपुर सचिय जयंत समेत। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। और जगवही प्रभु सिय लखनई कैसे, पलक बिलोचन गोलक जैसे, से वही लखन सिय रघुबीर जिमिया विवेकी पुरुष शरीर। प्रभु श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल कर रखते हैं, ऐसे प्रभु लक्ष्मण और सीता को संभाल के रखते हैं जैसे पलके नेत्रों के गोलों को संभाल के रखती है। नेत्र के गोलों को तुरंत जरा सा कुछ आए, पलक तुरंत उसे ढक देती है, उसे तकलीफ नहीं होने देती। प्रभु ऐसे सीता और लक्ष्मण को भी नहीं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री राम जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। मतलब तन मन से प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं सीता जी और लक्ष्मण जी। यही विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुरता पसहित कारी। तो कहे राम बन गवन सुहावा, और सुनो सुमंत्र अवध जिमियावा। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने श्री रामचंद्र जी के सुंदर वन गमन की कथा सुना दी। अब इधर सुनिए, जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनिए। भगवान ने सुमंत्र को वापस भेज दिया था, अब सुमंत्र वापस जा रहे हैं, वो कथा कर रहे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फिर निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखे से आई। मंत्री बिकल बिलो की निषादु, कहीं न जाई जस भयउ विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने देखा कि रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा कैसे व्याकुल है। मंत्री को बहुत एकदम व्याकुल देखकर निषाद जो गुहा था, जैसा दुख हुआ उस दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना दुखी, बहुत सुमंत्र को बड़ा दुख हुआ। राम राम सिया लखन पुकारी, परे उधर नितल व्याकुल भारी। देख दखिन दिस है नाही, जन बिन पंख भी गया कुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम हा सीते हा लक्ष्मण चिल्लाते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ में जो घोड़े हैं वो भी जिधर प्रभु गए थे दक्षिण दिशा में, उसी ओर देख करके हिनहिना रहे हैं, मानो बिना पंख के पंछी व्याकुल हो रहे हैं। और घोड़े कुछ खा भी नहीं रहे हैं। ऋण ही तृण चरही न पियही जल, मोचहि लोचन बारी। ओ व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाजनि हरि। घोड़े न तो घास चर रहे हैं, न पानी पी रहे हैं, केवल उनके आंखों से आंसू जल निकल रहा है। श्री राम जी के घोड़ों को इस दशा में देख करके निषाद राज गुहा बहुत ही व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहीं निषादु,
कहीं निसाधु अब सुमंत्र परी हरहूँ विषादु तुम पंडित परमारथ ज्ञाता धरऊँ धीर लख विमुख विधाता। निखात राज गुहा समझा। बड़े धैर्य धारण करके निखात राज गुहा कहते हैं, हे सुमंत जी, आप विषाद को छोड़िए, ये दुख को छोड़िए। आप पंडित हैं, परमार्थ के जानने वाले हैं सुमंत्र जी, विधाता को प्रतिकूल जान के धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदु बानी रथ बैठारे बर बसयानी सो कैसी थिल रथ सकई नहाकी रघुबर बीरा पीर उर्बाकी। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कह करके निखादराज जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाते हैं, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए हैं कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है, बहुत अधिक वेदना है। वो रथ हाँकने की पोजीशन में भी नहीं है सुमंत्र जी। और चरपराही मग चलही न घोरे बन मृग मनऊ अनिरत जोरे उड़की पराई फिर हेराई पीछे राम वियोग भी कल दुख तीखे। घोड़े तड़फड़ा रहे, घोड़े एकदम तड़फड़ा रहे हैं और ठीक से रास्ते पर चल नहीं पा रहे हैं। मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिया गया हो, ऐसा नहीं लग रहा कि घोड़े। जबरदस्ती जंगली पशु को अगर जोत दोगे रथ में, वो नहीं चल पाते ठीक। वे श्री राम जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से एकदम व्याकुल है। जो कह राम लखन भय देहि ही करहि हेरहि तेहि बाजी बिरह गति किमि कही जाति बिना मनि फनि कभी कलेजे बाती। जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है तो घोड़े हिनाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है। तो भय निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग बोलु सुसेवक चारितव दिए सारथी संग। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निखादराज को बड़ा कष्ट हुआ। तब उन्होंने अपने 4 उत्तम सेवकों को बुला करके सारथी के साथ कर दिया कि तुम लोग पहुंचा के आओ सुमंत्र को। गुह सारथी फिर पहुंचाए बिरह विषाद बरनी नहीं जाए चले अवधल रथई निषादा होई छन मगन विषादा। निखादराज गुहा सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख करके वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जा रहे हैं। सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना दिगजी वन रघुबीर बीना रहीन अंतऊ अधम शरीरु
जस न लहे व बिछुरत रघुबीर। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुनाथ के बिना जीने को धिक्कार है इस जीवन को। आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, अंत में भी यह अधम शरीर तो रहने वाला नहीं है। अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया, अभी प्राण अगर निकल जाता इस शरीर से कम शांति तो रहती। भैया अजसयग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। अहमंद मन अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुय टूका। बड़ा कष्ट हो रहा है सुमंत्र को। कह रहे ये प्राण अपजस और पापों के भाड़े हो गए हैं। अब ये किस कारण कूच नहीं करते, प्राण क्यों नहीं निकल रहा है। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका तू चूक गया। इस समय प्रभु को छोड़ के आए, तभी तू छोड़ देता इस शरीर को। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े क्यों नहीं हो जाते। जहां सिर धुन पछताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। बिरध बाधी बर वीर कहाई, चले वो समर जना सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पश्चाताप कर रहे हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा, वीर बहुत बड़ा बनने वाला, बाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकीय वेद विद सम्मत साधु सुजाति, अजिमि धोखे मद पान कर सचिव सोचते ही भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम कुलीन ब्राह्मण को धोखे से किसी ने मदिरा पिला दी हो और पीने के बाद वो पश्चाताप कर रहा हो, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं और पश्चाताप करते चले जा रहे हैं।